Hi everyone. So I am again welcoming you all in our YouTube channel ZCAM Classes. अभी तक हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया था। उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे, हमने वो भी पढ़े थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी ड्यू टू अ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल एट सम डिस्टेंस आर। हमने ये भी कैलकुलेट किया था। आज हम अच्छा हमने ये बताया था कि जो चार्ज है, चार्ज के चारों ओर एक मतलब उसके चारों ओर एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इनविजिबल है और उसको हम इमेजिनरी समझते हैं, है ना। इमेजिनरी होता है वो, क्योंकि हमको रियलिटी में दिखता तो वो है नहीं। तो अगर हम उसको विजुअलाइज करना चाहें तो उसको विजुअलाइज किस तरीके से करें, तो आज इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनसे रिलेटेड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको विजुअलाइज करना है तो हम क्या करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। अब मैं एक यूनिट जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, जिसकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। अभी अभी सिर्फ यही था, ये टेस्ट चार्ज नहीं था। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आया। सपोज ये मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज को मैं इसके यहाँ पे लेके आया और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। ये जो मेरा चार्ज है, ये मेरा बड़ा चार्ज है जो कि मेरा रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है। और ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को मैं फ्री छोड़ सकता हूँ, है ना। टेस्ट चार्ज मेरा मूव कर सकता है। मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ा क्योंकि टेस्ट चार्ज नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बड़ा चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज को मैं छोड़ दूंगा तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस तरीके से एक लाइन में इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएगा। इस लाइन में इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएगा। अगर वहीं पे वो पॉजिटिव चार्ज होता, टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा, अगर वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो मैं इसको यहाँ पे अगर रखूँ तो वो क्या करेगा, इससे ऐसे करके दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इससे दूर भगाएगा। तो ये टेस्ट चार्ज जो है इससे दूर चला जाएगा। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूँगा तो वो इधर जाएगा। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को इधर रखूँगा तो वो इधर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो इसका जो फील्ड है, उस फील्ड पे ये जो टेस्ट चार्ज किस तरीके से मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लें तो उस केस में जो हमारे पास लाइंस हमको मिलेंगी, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अगर ये क्या है, एक हमको जो चार्ज है, चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसका एक पिक्टोरियल व्यू देती है ना। पिक्टोरियल व्यू मतलब कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पे क्या होगा, वो उसके बारे में हमको जानकारी देती है। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व्ड पाथ भी हो सकती है, ठीक है। इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट टू इट at any point gives the direction of electric field intensity vector at that point। मतलब इसके चारों ओर हमने जो इमेजिनरी लाइंस या फिर इमेजिनरी कर्व लाइंस खींचे, वहां पे वो इस तरीके से होंगी कि उन लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमको जानकारी देगा। ऐसी इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, सो दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड कोई पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड मतलब इसके चारों ओर और कोई चार्ज नहीं है, अब ये चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इसके सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, है ना। इससे बाहर की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और वो
टर्मिनेट कहाँ, मतलब टर्मिनेट मतलब कहाँ पे एंड होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती हैं, है ना, खत्म हो जाती हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी आपस में कभी भी, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, सॉरी एक चार्ज ये है, इससे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या हो गया, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो हम टेंजेंट खींच सकते हैं। सपोज कि आपके पास मान लो ऐसे करके एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो एक तो जो इसके जो टेंजेंट लाइन होगी वो एक तो इस तरीके से होगी और एक इस तरीके से होगी, मतलब एक ही पॉइंट पे हमको दो टेंजेंट मिल गई। और हमने क्या अभी पढ़ा था कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो उसकी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि एक वेक्टर के लिए तो संभव है नहीं, एक वेक्टर के लिए एक पॉइंट पे उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, जबकि यहाँ पे दो हमको मिल रही हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एनी ब्रेक वुड मीन्स दैट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट एट दैट पॉइंट। मतलब क्या होगा, जैसे इस पॉइंट, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी और वो इससे निकल के कहाँ जाएगी, अगर इसके नियर बाय में कोई चार्ज नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। हम सपोज करेंगे कि इन्फिनिटी पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, वो उस नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएगी। अब ये जो है वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड कर्व बनाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी। डिसकंटिन्यूअस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, आ गया कुछ, यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे आ गया कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सडनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है वो कंटिन्यूअस वे में चलेगी, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लो कि एक हमने यहाँ पे मेटल की बॉल है, मेटल की बॉल हमने यहाँ पे रखी हुई है, तो उस मेटल की बॉल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो, और उस मेटल की बॉल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी वो हमेशा क्या रहेंगी, हमेशा उसकी जो सरफेस होगी उसके सरफेस के परपेंडिकुलर उसमें एंटर करेंगी या फिर उसके परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोंट पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिक, जैसे ये यहाँ पे कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगा, ऐसे इसमें गई और ऐसे करके इसको पेनिट्रेट करके ऐसे करके इधर से निकल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अगर इधर आएगी तो वो इस पे एंड हो जाएगी और फिर जब वो निकलेगी तो वो यहाँ से नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, है ना। हम अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो वो किस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये है चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड विजुअलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे मैंने क्यू मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे मेरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो मेरा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा ऐसे रेडियली आउटवर्ड रहेंगी। कैसे, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड रहेंगी, मतलब इसके सेंटर से बाहर की तरफ, इसके सेंटर से बाहर की तरफ। अब यहीं पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो नेगेटिव चार्ज के अंदर रेडियली इनवर्ड होंगी। क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस भी हो सकती हैं और बहुत कम भी लाइंस हो सकती हैं। जितनी ज्यादा किसी जगह पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस जगह पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे होंगी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ, दो चार्जेस लिए हुए हैं। दोनों चार्जेस कैसे हैं,
पॉजिटिव चार्जेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी, लेकिन यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस चार्ज की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड तो अभी भी हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे रेडियली आउटवर्ड नहीं होंगी। जो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मॉडिफाई करेगा, और वो मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से हो जाएंगी, इस तरीके से। मतलब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना इस वाले की ना इस वाले की, ना इससे कर रही है ना इससे कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों चार्जेस की वजह से इस रीजन पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इस रीजन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं वहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये है हमारे पास फील्ड लाइन्स ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए, है ना। अब यहाँ पे अब मैंने क्या लिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, अब नेगेटिव चार्ज पे वो एंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के इस नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई। आप डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी मॉडिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्व्स बन गई, है ना, फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल। इस सिस्टम को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो एक छोटे सिस्टम से मतलब छोटे सेपरेशन डिस्टेंस से सेपरेट होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो ये एक हमारा डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखो इस प्रॉपर्टीज में, इन प्रॉपर्टीज में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडक्टर के लिए, तो इनको भी थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, सपोज हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के हमेशा क्या जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी। मतलब उसमें अंदर जाएंगी तो परपेंडिकुलर जाएंगी, उससे बाहर निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करेंगी, ठीक है। कैसे, इसको भी समझते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से था, ठीक है। मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगा, ये इस तरीके से, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो ये इस तरीके से है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। पेनिट्रेट करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा तो फिर कैसे जाएगा, उसको समझते हैं। देखो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जैसे भी आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये सरफेस थी, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, मतलब इसमें इस तरीके से जाएगा। अब वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर वो ऐसे जाएगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो रहा नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा और इसको इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा ना, तो भी वो इस तरीके से जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे भी वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर रहेगा इस तरीके से। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर जाएगा तो वो इस तरीके से परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इससे जो दूर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसको बिना इसके इंटरफेयर के ऐसे ही सीधे सीधे चली जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टी थी कंडक्टर के लिए, कि पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगी, जो कि यहाँ पे हमको दिख भी रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सॉलिड कंडक्टर है, पहली बात है ना, ये सॉलिड कंडक्टर है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा इसके अंदर जब जाएंगी
तो वो क्या करेंगी, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, चाहे वो अंदर जाएं चाहे वो इससे बाहर निकलें। तो ये प्रॉपर्टीज को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कंडक्टर के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है। अब इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरीके का होता है। कैसे? एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या अंतर है, तो उसको समझते हैं। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो पैरेलल होंगी और दूसरा जहां किसी रीजन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेक करें, मान लो मैंने एक मीटर स्क्वायर के एरिया में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी कि इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर मैं यही चीज दूसरे जगह पे जाके देखूं इतने ही एरिया के लिए, तो उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट एट दिस प्लेस एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट दिस प्लेस, तो अगर वो इक्वल हैं तो मैं उस फील्ड को क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो पैरेलल होंगी, है ना, और दूसरा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक जगह पे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां पे दूसरी जगह पे आएंगी। मान लो मेरा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ये था, तो इसमें से अभी दो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल, देखो एक तो ये पैरेलल होंगी और यहाँ पे दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे भी दो ही होंगी, यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे भी दो ही होंगी। ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसलिए लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इफ देयर इज, ये दो कंडीशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि फील्ड लाइंस विल बी फील्ड लाइन विल बी पैरेलल, फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, एंड दूसरा नंबर जो फील्ड इंटेंसिटी है ना वो हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगी। फील्ड इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन यूनिट एरिया, है ना, पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो वो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल भी हैं तो वहाँ पे जो उनकी फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट पे वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट सम प्लेस एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट अदर प्लेस, वो इक्वल नहीं आएंगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस यहाँ पे इस एरिया पे भी जितनी निकल रही हैं और इस एरिया पे भी जितनी निकल रही हैं वो इक्वल हैं, लेकिन वहां पे वो दोनों वो क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो भी वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वो फील्ड हमारा किस तरीके का हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाता है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, है ना, इस तरीके से। तो देखो अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, इस जगह पे मान लो मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, तो इस जगह पे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, दो, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। दूसरा, ये जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। सिमिलरली अगर मैं माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए देखूंगा तो वो इस तरीके से आएगा, है ना, सिमिलरली इसका केस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और देखूं, मेरे पास फील्ड इस तरीके से है, इस तरीके से है मेरे पास फील्ड, तो यहाँ पे मुझको देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल हैं सारी की सारी, लेकिन क्या है, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंसिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा कम एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम है और यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये फील्ड हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और देखो ये भी हो सकता था, मान लो ये पैरेलल है, लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्या है,
यहाँ पे पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ये कर्व में है, मतलब पैरेलल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसी एरिया के लिए कम है। तो यहाँ से ये फील्ड हमारा किस तरीके का हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। जैसे अभी हमने देखो यहाँ पे देखा था, यहाँ इस केस में देखो, इस केस में पहले ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, और दूसरा इस रीजन पे हम देखें तो 3 लाइंस आ रही हैं, है ना। अगर हम इस रीजन पे, इसी अमाउंट के इस रीजन पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा आ रही होंगी इस तरीके से, है ना। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो ये भी किस तरीके का फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम में कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्यों। देखो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कभी भी क्लोज लूप नहीं होगा। क्लोज लूप कैसे, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से चला और ऐसे जाके इसके अंदर से होकर वापस यहाँ पे आके मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्जेस, जो जिसको हम सोर्स बोलते हैं, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम सिंक बोलते हैं। इफ दे फॉर्म्ड अ क्लोज लूप, अगर इन्होंने एक क्लोज लूप बना लिया तो इट वुड इम्प्लाई अ लाइन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑन द सेम चार्ज। मतलब इसी चार्ज से लाइन स्टार्ट होगी और इसी चार्ज पे लाइन एंड हो जाएगी, जब अगर क्लोज लूप बनाएगा वो तब। विच वायलेट्स द कंजर्वेशन नेचर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेयर द लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड ओवर अ क्लोज लूप मस्ट बी 0। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी क्लोज लूप के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इंटीग्रल करें, लाइन इंटीग्रल करें, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जीरो आना चाहिए, ठीक है, अगर ये कंजर्वेटिव होगा तो। लेकिन अगर वहां पे ये क्लोज लूप जो है हमारा क्या हुआ, अगर यहाँ वहां पे क्लोज लूप बन गया तो वहां पे ये जो है 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, वो क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट लाइन हो जाएंगी, और 2 टेंजेंट लाइन का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो भी था, जो भी हो एग्जाम में आता है, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग द वीडियो।